ये बात है, तुमने तो मुझे बहुत हैरान कर दिया। मुझे से लोग जो मोहब्बत के लिए शादी करते हैं और तुमने बदला लेने के लिए शादी कर ली। एक तरफ इतनी शदीद नफरत और एक तरफ इतना मजबूत रिश्ता कि जब तक तुम खुद ना चाहो तोड़ नहीं सकती। मैं जब चाहूँ ये रिश्ता तोड़ सकती हूँ। मेरा इंतकाम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। फिर देख लेना, ये शख्स खुद कन्फेस करेगा और फिर इसकी सज़ा शुरू हो जाएगी और मेरी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। एक बात कहूँ, सच बोलकर अगर इंसान केस जीत सकता है तो दिल क्यों नहीं जीत सकता? क्या मतलब? हुरैन, तुम बहुत अलग लड़की हो, बहुत बहादुर। तुमने अपने लिए पनिश खुद चूज की। जुल्फे के डेथ का दिल तुम्हें यहाँ तक ले आया। सोचो, जिंदगी में अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी तो वो कितनी पावरफुल और स्वेयर किस्म की होगी। मैंने अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली शायद, मुझमें कोई जज्बा, कोई एहसास बाकी नहीं रह गया। हुरैन, वो तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत नहीं थी, वो मोहब्बत के नाम पर समझौता था। हाँ, कभी कभी हम मोहब्बत के नाम पर समझौता कर लेते हैं और हमें लगता है कि यही हमारी दुनिया है और यही हमारी खुशियाँ। लेकिन हाँ, हमारा रब दूसरी दुनिया में हमारे लिए इससे बेहतर खुशियाँ लिख चुका होता है, ट्रस्ट मी। और इन रिश्तों को हम उस टाइम पे वैल्यू करते हैं जब ये हमारे हाथ से जाने लगे। ये आदमी कौन है? मॉम, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये आदमी कौन है? काफी हैंडसम हो। लगता है कि तुम्हारी माँ ने खिलाया पिलाया तो तुम्हें बहुत अच्छा है, लेकिन सिखाया कुछ नहीं तुम। मुझे शराब। मॉम, आपको चुप क्यों लग गई है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये आदमी कौन है? मेरी बेटी की माँ है ये। इतना तो हक रखता हूं कि यहाँ बैठ के इसके साथ कॉफी पी सकूं। मॉम, मसूद, मेरे बेटे को मिसगाइड मत करो। इसे जो कुछ बताना है मैं खुद बता सकती हूँ। चलो, मैं तुम्हें घर चल के सब बताती हूँ। तो मुझे पसंद आया, मिलेंगे, बात करेंगे। मुलाजिम हुसैन, मुलाजिम हुसैन। जी साहब जी। मेरी एब्सेंस में मेरे कमरे में कौन आया था? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में कोई ना आया करे, पर तुम लोगों को समझ ही नहीं आती है। साहब जी, आपको तो पता है कि आपके रूम में कोई नहीं जाता। मेरे साथ बकवास कर रहे हो, जबान चला रहे हो। साहब जी, मैं जबान नहीं चला रहा, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आपके रूम में सिर्फ बेगम साहिबा जाती हैं, वहां तो और कोई मुलाजिम भी नहीं जाता। तुम मेरे क्लोजेट में घुस के क्या करी थी? मेरी जासूसी करी थी? मैंने अगर जासूसी शुरू की ना तो लग पता जाएगा। तब
महाराज साहब ने कोई नशा शुरू कर दिया है। ऐसा बिहेव तो पहले कभी नहीं था। कहाँ जा रही हो? किसके लिए लेके जा रही हो? बेगम साहिबा, वो छोटे साहब ने मांगा था। आइंदा से तुमने मुराद के कमरे में नहीं जाना। मुराद के सारे काम जैतून बीबी करेंगी। जी। आ गया समझ? जी। जाओ। ठीक है, ये आप उनको मेडिसिन दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि हमारी पहली मोहब्बत जिसे हमें हर्ट किया हो उसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। आपको कैसे पता है ये सब कुछ? क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दर्द है? हमारी ज़िंदगी का दुख बहुत कॉमन है। इसे दुख पहुँचाने वाला एक कोई और शख्स नहीं, हमारा एक ही दुश्मन है। क्या मतलब? हम जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, हमारे दुश्मन एक कैसे हो सकते हैं? हुरैन को सिर्फ तुम जानती थी, लेकिन मैं उसको तो बहुत ज़्यादा जानने का दावा करता था। लेकिन देख लो आज तुम कहाँ पे हो और वो तुम्हारे माइस के साथ कहाँ चली गई। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपकी एंगेजमेंट हुरैन से हुई हुई थी? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, छोटा सा शहर है, छोटी सी दुनिया। ऐसे इत्तफाकात बगैर किसी वजह के नहीं होते। अब आपको समझ आई कि मैं आपका दर्द क्यों बांटना चाहता था, मैं आपकी तकलीफ के लिए क्यों परेशान था। मुराद, ये मेरा घर है। ये कोई तुम्हारा रोड साइड कैफे नहीं है जहां तुम्हारी आवारगी के लवाजमात होते हैं। और वैसे भी मैंने इस घर के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए थे, फिर क्यों आए हो यहां? ताया साहब, ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है, और मैं इस घर से उस वक्त तक नहीं जाने वाला जब तक मैं अपने बाप के शेयर नहीं ले लेता। बताए ना वो शुगर मिल किस तरह आपके पास आई? वो मेरे डैड की थी। आपने फुल प्लानिंग करके मेरे डैड को फंसाया और सारी चीजें उनसे ले ली, और उसके बाद मेरे डैड को कत्ल कर दिया। आप कातिल है मेरे डैड के। बकवास बकवास कर रहे हो तुम। ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें कौन देता है? और तुम्हें क्या लगता है ये जो इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की है मैंने, ये तुम्हारे बाप के सरमाए से है? लगता नहीं है ताया साहब, यकीन है मेरा डैड इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था। अफसोस, बेचारे ने अपनी जिंदगी भी गंवा दी और बिजनेस भी। बहुत बार बता चुका हूं कि कासिम ने अपने शेयर्स बेच दिए थे, और वो भी मेरे मुखालिफिन के हाथों में। तो बायर तो आप थे ना। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता। तुम कोर्ट जाना चाहते हो ना, अपने बाप की प्रॉपर्टी क्लेम करना चाहते हो, तो जाओ जाओ, जाकर ये शौक भी पूरा कर लो। जाओ।
एम रियली थैंकफुल टू यू यार। दोस्ती में थैंक्स बोला तो दोस्ती खत्म हो जाएगा। तुमने बहुत किया है मेरे लिए। पहली बार मैंने दोस्त के होने को महसूस किया है, वरना मुझे तो दोस्त भी ऐसे मिले थे जो दुश्मनी करके खुश होते थे। मैं तुम्हारी मोहब्बतों का कर्ज साथ लेकर जा रहा हूं। तुम नादान दोस्तों में रहे हो मेरे दोस्त। तुम हमारे घर एक भी दिन नहीं आया। चलो ना हमारे साथ हमारे घर चलो। हम अम्मा को भी बता के आया है कि हमारी बाजी आई है शहर से। मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। मुझे तुम्हारे इस अंदर के यकीन ने जीत लिया है, और जिस दिन मैं अपनी हारी हुई जंग जीत जाऊंगा ना, तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। चलें। मैंने नहीं रहना यहाँ पे। मॉम मैं मरना चाहती हूँ, ये यहाँ पे मैं नहीं रह सकती। क्या हो गया तुम्हें? क्या बस माइज ही है जिंदगी में, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता? मॉम मेरा माइज तो एक ही था ना। मेरी जिंदगी में जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? सब समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ, बल्कि मुझे तो माइज पर अफसोस हो रहा है। उसने अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपनी शादी, सब कुछ दांव पे लगा दिया। और वो हुरैन, उसने माइज से अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। यही कहती थी ना वो। और माइज जब इन बातों को रियलाइज करेगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारी जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी होगी। पछताएगा वो। मेरी जिंदगी कहीं नहीं जाएगी, मैं यहीं पे मर जाऊंगी। अरे ये मरने जाने की बातें तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती। वो इतना भी अच्छा नहीं था जितना तुम उसको मिस कर रही हो। उसमें थोड़ी सी भी अकल होती ना तो वो उस लड़की की बातों में ना आता। मानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, बट मैं होता ना तो। उसने गलत किया, डैड ने गलत किया, मॉम ने गलत किया। सबकी गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेरा क्या कसूर था इसमें? मैंने क्या गलत किया था? मेरा क्या कसूर था? मुझे बताओ। मॉम क्यों आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? इसको संभालो, मैं डॉक्टर हैदर को कॉल करती हूँ, वही आके से हैंडल। सब आप लोगों की गलती है, सब आप लोगों की गलती है। जी डॉक्टर हैदर को भेजिएगा प्लीज, जरा जल्दी। थैंक यू। फरहत तुमने ये क्या किया है? क्या है ये? तुम पागल तो नहीं हो गई? किसकी इजाजत से ये सब कुछ किया तुमने? बोलो, जवाब दो। मैं इसको आग लगा दूंगा। इसको आग लगा के आप क्या करेंगे? ये जो भी आपके सामने, यही मेरी जिंदगी का सच है। ये तुम कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे एक दफा भी नहीं बताया। भाई आप खुद ही बताइए, आपकी जिंदगी में आपके पास इतना टाइम है कि आप मेरे लिए निकालें? नहीं ना। आपको क्या पता है कि हमने खाना कब लास्ट टाइम खाया था? कैसे पता होगा? आप इन चीजों की अहमियत दें तो फिर ना। क्या फजूल बातें कर रही हो? मेरा दिमाग खराब मत करो। बाबा आप ये सब जानते थे? दुनिया का सबसे बेबस बाप हूं मैं। मुझे पता भी होता तो मैं क्या कर लेता, क्या कर लेता।
मुझे कभी बुखार हो जाता है और कभी चोट लग जाती है। मेरा भी पता नहीं चलता। तुम बस अपना ख्याल रखना। जब मौसम बदलता है ना तो हम भी बदलना शुरू हो जाते हैं। और तुमने तो जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। तुम्हारे लिए हर नया दिन एक चैलेंज है। तुम क्यों मरने का सोच रही हो? अभी तो बहुत से काम है करने को यार। किसी कुछ फहमी में मत है। तुम्हारा इंतकाम देखे बगैर मरने वाली नहीं। खैर, एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। अगर गिर जाती ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारा इंतकाम भी डूब जाता। तो तुम्हारे जैसे इंसान का कोई कर्ज नहीं रखना चाहता। मर भी जाती ना तो अपने इंतकाम को कभी ना मरने देती। बुखार मुझे हो रहा है और चक्कर तुम्हें आ रहे हैं। अजीब सा कनेक्शन हो गया तुम्हारे मेरे दरमियान। कुछ गलत कनेक्शंस का अंजाम सिर्फ तबाही होता। ठीक कहती हो तुम। एक बार मैंने शॉर्ट सर्किट होते हुए देखा था। खालाजान, रिश्ते इतने खुदगर्ज कैसे हो जाते हैं? मैंने सोचा भी नहीं था कि फरा खुद ही निकाह कर लेगी, वो भी एक ऐसे बंदे के साथ जिसको ना मैं जानता हूं ना बाबा। मेरा दिल करता है कि मैं उसको गोली मार दूं, उसको भी और अपने आप को भी। इतनी बेहिसी, इतनी खुदगर्जी कभी नहीं देखी। वो मेरी इज्जत के साथ खेलती रही और मुझे पता भी नहीं चला। कोई किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलता है। गलती हमारी अपनी होती है जो हम अपनी इज्जत दूसरों के हाथ में दे देते हैं। तुमने कोई भी फैसला अपनी सूझबूझ के मुताबिक नहीं किया। क्या ही होता अगर फरा भी अपने घर में खुश होती और तुम भी। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। बेगम साहिबा, आपका कोई मेहमान आया है। इस वक्त तुमने नाम भी पूछा है या कोई मेहमान आया है? जी बेगम साहिबा, कोई मसूद रोशन आए हैं।
जरीन बेगम, तुम्हारी शान और शौकत तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाबों की दुनिया देखने चला है। अगर मैं ये कहूं कि तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत हो तो गलत नहीं होगा। तुमने जिंदगी से जो भी चाहा तुम्हें मिला, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमेशा से जिंदगी में तुम्हारी ख्वाहिशात बेहिसाब रही, कल भी और आज भी। लेकिन उस वक्त भी तुम खुशकिस्मत थी और आज भी। तुम एक कमजोर मर्द हो, ये तो मैं जानती थी, लेकिन तुम इस हद तक भी जा सकते हो ये मैंने सोचा नहीं था। अच्छा हुआ आज मुझे पता चल गया। रही सही कसर भी निकल गई। अपनी कमजोरी और कोताही का इल्जाम औरत के सर डालना तो सबसे आसान काम है, इसमें कौन सी कोई नई बात है। तुम वो लम्हा भूल गए जब तुम्हारे सर पर कासिम ने गन रखकर तलाक में साइन करवाई थी? भूल गए वो? सारा कसूर मेरा हो गया। तुमने उस वक्त गोली क्यों नहीं खा ली? तुम मर जाते और तलाक न देते तो फिर मुझसे बात करते। और अब आए हो तुम अपनी बेटी मुझसे मांगने। तुमसे मजबूत तो मैं हूं जो जम के यहां पे खड़ी रही, इन्हीं लोगों में अपना मकाम बनाया, अपने बच्चों की हिफाजत की, उनके मुस्तकबिल का सोचा। तुम आए हो बेटी को लेने, मैं तुम्हें बेटी नहीं दूंगी। समझ आई तुम्हें? कभी नहीं, कभी नहीं। स्माइल माई ब्रेव सिस्टर। हमारे दुश्मनों के रोने का टाइम आ चुका है। क्या हमारी सब कभी नहीं आएगा? उसका नाम ना लो मेरे साथ। वो अगर इस घर में आया तो मैं उसे दिक्के देके बाहर निकाल। बेहतर ये होगा कि वो मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाए। और मेरा क्या होगा जो मुझे खुशी मिलती थी उसे देख के? जान प्लीज मूव ऑन। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। काश मैं तुम्हारी तरह सोच सकती होती। हम दोनों कितने डिफरेंट है ना, बिल्कुल अलग।
हाँ ठीक कह रही हो, हम दोनों अलग हैं, इसीलिए शायद एक जैसा नहीं सोचते। एनीवेज, कुछ पियोगी? लेट मी गेट यू सम। हुरैन, हाँ, हुरैन, हुरैन, कहाँ है मेरा बच्चा? हाँ। क्या हुआ बाजी, फिर से कोई डरावना ख्वाब देख लिया? एक तो अब आपके ख्वाब मुझे बहुत तंग करने लगे हैं। मेरी हुरैन पता नहीं किस हाल में होगी। ठीक ही हाल में होगी बाजी, फिक्र ना करें। वैसे दुनिया से अनोखी औलाद देखी तो आपकी देखी, ना फ़ोन पर खबर, ना आना ना जाना। कैसी तरबियत की बाजी आपने, बड़ा दिल दुखता है। चलो वाजिद भाई तो दूसरे मुल्क में है, लेकिन हुरैन बाजी तो इसी शहर में है। इतने बड़े ख़ानदान की बहू है, 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं दरवाजे पर, फिर क्या तंगी? बहुत नाराज है मेरा बच्चा मुझसे। वो ऐसे ही नाराज हुआ करती थी, खुद को सजा देती थी, खुद से नाराज हो जाती थी। बाजी आप जरा आराम से इधर ही लेटे रहो, मैं आपके पाँव दबा दूं? हाँ, दबा दो मेरे पाँव। बस मेरी औलाद खुश रहे। अपने दुख दर्द की कौन परवाह करता है? हाँ। मामा, क्या हुआ था आपके साथ? किसने किया था आपकी जिंदगी पे ये जुल्म? क्यों छीन लिए इन लोगों ने आपको मुझसे? आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आते, ख्वाब में भी नहीं। तुम जिंदगी में पहली बार अपनी माँ के लिए इतना रो रहे हो, उनके लिए उदास हो रहे हो। अब वो जरूर तुमसे मिलने आएंगी तुम्हारे ख्वाब में, देखना। थैंक्स हो रहा है। तुम तो शायद इस दुनिया की हर तकलीफ मुझे देना चाहती थी। कितनी अजीब बात है ना, मुझे अपना गुमशुदा सुकून मिलना शुरू हो गया। आ गए कितने करीब, हो गए हम दूर भी, अपने ही घर में मुझे कर गए क्यों अजनबी। सर्द सी रेत पर मेरे शामों सहर जम गए, जम गए। लफ्ज़ बाकी सभी मेरे होठों पे ही थम गए, थम गए। तेरा मेरा
रिश्ता। सलाम बीबी जी। सलाम। जैतून भी कहाँ है? वो तो मियाँ जी से मिलने गई हैं। मियाँ जी? वो कौन है? कहाँ रहते हैं? आप मेरी जैतून भी से बात करवाएं प्लीज। जी अच्छा। ये बात करें। हेलो जैतून भी, आप कहाँ हैं? आप मुझे बताएंगी कि अल्मास के साथ क्या हुआ था? मियाँ जी कौन है? हेलो। आप यहाँ? प्लीज। थैंक यू। मुझे तो लग रहा है मैं अभी तक हॉस्पिटल में ही हूँ। जरी साहिबा का हुक्म था कि मैं सुबह शाम आपके साथ ही रहूं। अब ये वाला हुक्म टालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मॉम भी ना बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। आप जैसी बेटी का ख्याल रखना उनकी ममता की जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी। आपके हाइपर होने की वजह से काफ़ी टेंशन में रहते हैं। मेरा हाइपर होना तो बनता था, उनकी जो भी मजबूरी रही है, लेकिन मुझे ऐसे ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए थे जो वो पूरे ना कर सकती। आपको पता है, कभी कभी माँ की जिद औलाद की ज़िंदगी का मजाक बना देती है, और मेरे साथ भी यही हुआ है। बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब ही नहीं करनी चाहिए। आप पहले डिप्रेशन के फेज से बाहर आ जाए। मेरी छोड़ो, आप सुनाए, आपकी परेशानी कुछ दूर हुई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी रिलैक्स हूँ। और जान, पहले मैं काफ़ी खोया खोया हुआ था एक गहरी धुन में, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे यूँ लगता है कि मैंने अपने आप को ढूंढना शुरू कर दिया। तेरा मेरा रिश्ता